बारामती प्लेन क्रैश हादसे में जिन बदकिस्मतों ने अपनी जान गंवाई, उनमें अजीत दादा पवार के साथ साथ ये शांभवी पाठक भी मौजूद थी। शांभवी पाठक का बचपन से ही सपना था आसमान में उड़ान भरने का। शांभवी पाठक ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश से सिविल एविएशन यानी कि उड्डयन क्षेत्र में पायलट बनने के लिए न्यूजीलैंड से ट्रेनिंग ली। उन्होंने डिप्लोमा किया एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में और फिर अच्छी पायलट ट्रेनिंग लेकर, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग लेकर वो भारत वापस लौटी। अजीत दादा के लियरजेट 45 VXT को ये उड़ा रही थी, उसमें को पायलट की भूमिका में थी और इनका परिवार पिछले 5 साल पहले ही दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में स्थापित हुआ था। इनके परिवार की यह इच्छा थी कि अब जल्द से जल्द शांभवी पाठक की शादी करके उसे हंसी खुशी घर से नई जिंदगी के लिए विदा किया जाए। जोरों पर तैयारियां चल रही थी। परिवार लगातार कोशिशों में था कि शांभवी को आगामी वक्त में उनकी शादी करने के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश की जाए। कई जगह पर इनके परिवार ने इस तरीके की जानकारी जुटाने का भी प्रयास किया। ये जानकारी हम उस आधार पर दे रहे हैं जब हमने भी शांभवी से जुड़ी जानकारी जुटाने का प्रयास किया। दरअसल बता दें आपको कि शांभवी को लेकर इनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि शांभवी हंसती खिलखिलाती हुई एक ऐसी लड़की थी जो सबसे मेल मिलाप करके रहना चाहती थी। परिवार बेहद शालीन था और परिवार को एक झटके में ही ऐसा दुख लगा जिससे अब परिवार का उबरना मुश्किल हो रहा है। दरअसल मैं जानकारी दे दूं पहले आपको कि आखिरकार शांभवी कौन थी, फिर यह भी बताऊंगा कि आखिरकार किसके साथ इनकी शादी होने जा रही थी, यानी कि शांभवी का मंगेतर कौन था। लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपको मैं दूं, शांभवी पिछले 4 सालों से VSR वेंचर्स कंपनी से जुड़ी हुई थी। शांभवी पाठक 2022 में VSR वेंचर्स में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर जुड़ी हुई थी। उन्होंने न्यूजीलैंड में फ्लाइट ट्रेनिंग लेने से पहले एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में पढ़ाई की, फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त किया। शांभवी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स में ग्रेजुएशन की और उसके बाद फ्रोजन ATPL के साथ कई एविएशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए, जिसमें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग भी शामिल है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने जब ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि आखिरकार शांभवी का किस तरीके का कैरेक्टर था, उन्होंने किस तरीके से अपनी जो सपने हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया और किस तरीके से वो प्लेन की पायलट बनी। हमेशा हंसते मुस्कुराते प्यार से मिलने वाली शांभवी को याद करते हुए उनकी पड़ोस की रहने वाली शिल्पी ने भी उनका जिक्र करते हुए भावुक हो गई, रो पड़ी। ब्यूटी पार्लर संचालक शिल्पी ने बताया कि वो बहुत प्यारी लड़की थी और बड़े प्यार से बात करती थी। 1.5 महीने पहले उनके पार्लर में भी आई थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां दुल्हे की तलाश कर रही थी। मैंने अपने कनाडा में रह रहे बेटे के बारे में रिश्ता करवाने का सोचा, लेकिन पूरा परिवार बेहद प्यारा था, सबसे अच्छा व्यवहार करता था। ये जानकारी दी उनकी पड़ोस में रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालक शिल्पी ने। और उसके बाद मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि उनकी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र ने कहा कि पाठक परिवार 5 साल पहले यहाँ रहने आया था। उन्होंने बताया कि वह हमेशा नमस्ते करती थी। मोहल्ले में होने वाले कार्यक्रमों में भी हंसी खुशी से उनका परिवार शामिल होता था। कुछ और पड़ोसियों ने कहा कि शांभवी में गजब का आत्मविश्वास छलकता था। परिवार के लिए यह असहनीय दुख की घड़ी है। शांभवी जिस वक्त अपनी उड़ान के लिए तैयारियां कर रही थी, सुबह 6:30 बजे उन्होंने अपने दादा को गुड मॉर्निंग का मैसेज भी किया था और 7:57 पर आखिरी बार वो व्हाट्सएप अकाउंट पर एक्टिव नजर आई थी। अब आपको मैं बता दूं कि ये शिल्पी जो ब्यूटी पार्लर के संचालक हैं, इन्होंने अपने बेटे के साथ शांभवी का रिश्ता करवाने की विचार किया था और जो कनाडा में रहते हैं, ऐसे में परिवार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी कि शांभवी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वक्त ने जिस तरीके से करवट ली, शांभवी अजीत दादा पवार के साथ उस प्लेन क्रैश हादसे में
इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके पैतृक आवास पर उनको अंतिम विदाई भी उनके परिवार की तरफ से दी गई। ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार परिवार को सरकार, उनकी कंपनी वेंचर्स, वीएसआर वेंचर्स की तरफ से किस तरीके से सहयोग मिल पाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।